नमस्कार मित्रों और मित्राणियों, स्वागत है आपका स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं रिचपाल पुरी स्वागत हूं, आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मैथ की क्लास लेके, और ख़ास तौर से पशु परिचर के लिए। ठीक है, पशु परिचर की मैं आपको बात कहूं तो ध्यान रखें, मैथ का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं आएगा। वही सिलेबस आएगा जो 10वीं लेवल तक का है, यानी कि जो कंपटीशन के एग्जाम में गणित के सवाल आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटके, यानी कि कमज़ोर, वीक कह सकते हैं। और उन्हीं का कुछ बेसिक लेके मैं आपके साथ आज प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्लास। देखो, सवाल क्या है सामने दिया हुआ है, आपके ध्यान रखें। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, और वो चीज़ क्या है? सीधी सी बात मैं आपको कहूँ, बॉड मास। ठीक है, क्या है? मैं लिख रहा हूं इधर, बॉड मास। अब देखो, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ध्यान रखें, जब क्लियर होगी तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे, उत्तर गलत नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जोड़ बाकी गुना भाग ही है, दूसरी कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन इनको क्या करता है, एक कमांड रूप में दे देते हैं, जिसे हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार सुलझाते हैं। अगर इस नियम के अनुसार नहीं सुलझाते हो तो आंसर तो जरूर निकल के आएगा, और वो आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, लेकिन वो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर इन नित्य कर्मों को अगर नित्य क्रम से नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। लेकिन ध्यान रखें, ऑप्शन में जरूर दिया जाता है एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। जो आंसर गलत भी आता है वो भी ऑप्शन में मिलने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, बॉड मास की बात करें तो देखो दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्टक। इस चीज का ध्यान रखें आप, कोष्टक। ठीक है, कोष्टक की बात करूं तो कोष्टक आपको पता है तीन है। एक तो मंझला कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक, और एक छोटा कोष्टक। ठीक है, तो शुरुआत होती है, ध्यान रखें, सबसे पहले बड़े कोष्टक को सोल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला बड़ा कोष्टक, जो बड़े वाला कोष्टक होता है। उसके बाद में होता है मित्रों मंझला कोष्टक, जो इस प्रकार का आता है। ठीक है, उसके बाद में होता है छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटे वाला सबसे एंड में होता है, बीच में होता है मंझला, फिर होता है बड़ा कोष्टक। यानी बड़ा कोष्टक जहां भी हो वो पहले सोल्व होगा, उसके बाद में क्या होगा? मंझला कोष्टक, उसके बाद में क्या होगा? छोटा कोष्टक। ठीक है, ये तो हुई बी की बात। बी था कोष्टक, ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर ओ की बात करें, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ओ एफ, ऑफ। हिंदी में बोलते हैं का। जहां भी इस लाइन में जैसे प्लस की जगह का होता, वैसे का मतलब होता है गणित में गुणा। लेकिन वो का क्या आएगा? आपको ब्रैकेट के बाद में उस का को सोल्व करना है, यानी उस संख्याओं को आपस में गुणा पहले करवाना होगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट होगा, उसके बाद में वो ऑफ होगा। डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, यानी उसके बाद में क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। जैसे ये भाग का चिन्ह आ गया, इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, फिर एम की बात करूं, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गुणा। ए का मतलब होता है दोस्तों एडिशन। एडिशन होती है जोड़। ठीक है, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन यानी कि बाकी। ठीक है, ये लो, ये इसकी फुल फॉर्म है। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब एडिशनल यानी जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, यानी कि बाकी। यह तो इसकी फुल फॉर्म है, इसी के हिसाब से हमको सॉल्व करना होता है। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रश्न में प्लस और माइनस आए उसमें आपको इस नियम की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन संख्याओं को आप जोड़ोगे फिर उनमें से घटाओगे वही मान आना है। ठीक है, इन प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करोगे? देखो, प्लस वाली को आप एक साइड लिख लो, 574, प्लस वाली 716, प्लस वाली 200, लिख लिया। इनको आपस में जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो गया? 10, ये हो गया 9, 7 5 12 2 14। ये तो आ गई प्लस की।
प्लस वाला प्लस में हो गया, माइनस वाली ले लो, 415, 68 और 75, ये लो, ये कितना हो गया, 18 का 8 हासिल की 1, 14, एक 15 का 5 हासिल की 1, ये हो गया 558। ठीक है, ये किसकी आई, माइनस की। देखो दोस्तों, ये प्लस की और ये माइनस की क्या हो जाएगी, बाकी हो जाएगी। तो 1490 में से क्या करोगे, 558 घटा दोगे, घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और 14 में से 5 गया 9, कितना आ गया, 932 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें, बिल्कुल उतारें। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए, देखो ये तो जोड़ ही हो गई, प्लस प्लस वालों को एक साइड जोड़ लिया, माइनस माइनस वालों को एक साइड जोड़ लिया। जो भी बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को घटा दिया जाता है, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस की आएगी, प्लस के 932। ठीक है, और ये बोर्ड मास की फुल फॉर्म है, ये भी साथ में लिख लें, आपको याद रहे। ठीक है, थोड़ा सा वक्त बीच में दे दिया ताकि आप यूज करके इनका नोट्स भी बना सको, लिख सको। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये लो, बात आ गई वही बोर्ड मास के नियम की। सबसे पहले क्या था, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सा है, ए की ब्रैकेट है, उसको पहले सोल्व करो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद में ओ यानी ऑफ का है क्या, नहीं है, चलो छोड़ो। डी, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, भाग कहाँ है, जहाँ भाग है उनको करें, जैसे 945 है, जैसे कि जैसे ही गुणा का चिन्ह है, जैसे कि जैसे ही 15 में 3 का भाग लगाओ, कितना आ गया, 5। ठीक है, प्लस ये है, जैसे कि जैसे नहीं आएगा क्योंकि भाग देना है, तो 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 510 आ गया, गुणा 10, और ये माइनस 3 3 6 हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में क्या था, डिवाइड, तो डिवाइड हमने कर दिया। फिर बोर्ड मास एम से शुरू होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, जहाँ गुणा है उनको गुणा करा दो, 5 25 का 5 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47, 4725, प्लस इनको गुणा करा दो, कितने आ गए, ये लो, और ये माइनस। अब जोड़ और बाकी की बात है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जोड़ होगी, जोड़ कर लो, 0 5 5 और 0 कितना हो गया, 5, 2 और 0 कितना हो गया, 2, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 5 और 4 कितना हो गया, 9, माइनस 6। 9825 में से क्या घटाओगे, 6 घटा दो, 9819, ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बस सिर्फ किसका प्रयोग करना है, बोर्ड और मास, इसका प्रयोग करना है, आराम से उत्तर निकल जाएगा, इसी का प्रयोग करना है। ध्यान रखें, आप 945 को 15 से गुणा करवाओगे, फिर 3 का भाग लगाओगे, फिर ये जोड़ोगे, फिर उसमें 2 का भाग लगाओगे, फिर गुणा 10 से करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आएगा। ध्यान रखें, इस चीज़ को फॉलो करते हुए ही आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, जब किसी संख्या में से 16 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 80% हो जाती है। ठीक है, जब किसी संख्या में से, अब वो संख्या आपको पता नहीं है, क्या मानोगे, सीधी सी बात है, गणित में गुरुजी क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो बिल्कुल x मान ली जाएगी। ठीक है, किसी संख्या में से 16 घटाया जाए, x माना तो x में से क्या करोगे, 16 घटाओगे, और घटाने के बाद में कह रहा है कि ये घटकर अपनी 80% हो जाती है। अपनी मतलब हमने क्या माना था, x, और इस x की कितनी हो गई, 80% हो गई। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बट्टे में 100। ठीक है, यह चीज तो पता होगी, x माइनस 16 बराबर x गुणा 80/100, काट दो, 0 से 0 कट गया, ये 2 के पाड़े से 4 बार, ये 2 के पाड़े से 5 बार। ठीक है, कर लो सोल्व, x माइनस 16 बराबर 4x/5। अब देखो, ये x का पद है, ये भी x का पद है। ठीक है, तो x वाले पद को तो एक साइड कर लो, और ये देखो संख्या की पद्धति है, उसको क्या कर दो, बराबर के उस साइड में कर दो। और ध्यान रखें, क्या होता है, बराबर के इस साइड में और इस साइड में अगर आपको जो चीज़ सेम लगती है उनको आप एक साइड कर सकते हो। अगर बराबर के उस साइड में भाग में हो तो इधर आके किस में होगी, गुणा में।
चाहे इधर भाग में हो उधर जाके किस में होगी, गुणा में। तो भाग वाली तो गुणा में, गुणा वाली भाग में, जोड़ वाली बाकी में, और बाकी वाली क्या हो जाती है, जोड़ में हो जाती है। ये ध्यान रखें अगर उधर या इधर भेजते हो तो। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, ये प्लस की है, इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। और बराबर में ये माइनस के 16 उधर जाके किसके हो गए, प्लस के 16। ठीक है, अब ये क्या हो गई, देखो इसके बट्टे में क्या है, एक होता है, और एक होता है, तो इस ये क्या बन गई, भिन्न वाली बाकी बन गई। और भिन्न वाली बाकी कैसे की जाती है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, x बट्टे 4x बट्टे 5 बराबर क्या था, 16 था। जैसे कि जैसे ही लिखा हूँ, बट्टे में एक क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम कितना आता है, 1 और 5 का, 5। नीचे वाली संख्या का इसमें क्या दिया जाता है, भाग, कितना आया, 5 बार, और जो संख्या आती है उसको ऊपर वाली से गुणा करवाना होता है। तो 5 से x को गुणा कराओ, कितना आ गया, 5x, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार, और 1 को किससे गुणा कराओगे, 4x से, बराबर 16 है ही। 5 में से 4 गया, एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, x, यानी 5x में से 4x गए, क्या आया, 1x आया, बट्टे में 5 बराबर 16। अब देखो इसके बट्टे में भी एक है, क्या हो जाएगा, वज्र गुणा, यानी कि ये तो इससे गुणा हो जाएगा, और 16 किससे गुणा हो जाएगा, 5 से, कितना आ गया, 16 5 की 80। ठीक है, 80 कहाँ है, ये रहा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो है गणितीय तरीके से। अब ट्रिक की बात करें तो देखो, ट्रिक वैसे तो कुछ होती नहीं थी, ऐसे ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे निकालोगे, अगर आपको ये करना पसंद नहीं है, ठीक है, तो जैसे आपको दिया हुआ है पहला ऑप्शन 60, तो 60 का क्या निकालोगे, 80%। 60 का 80% निकालने के बाद में यहाँ कह रहा है 16 घटाया जाता है, लेकिन घटाने के बाद में 80 होती है, तो 80% इसका निकाल के आपको 16 क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, घटाने की बात है, लेकिन घटाने के बाद में 80 हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वो 16 जोड़ना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, पहले ये उतार लें, ये गणितीय तरीका उतार लें। ठीक है, साथ साथ में बता ही दे रहा हूँ, उतार लेना। देखो ऊपर कर रहा हूँ मैं पेज, ये लो, ऑप्शन क्या था, एक तो 60, एक बार ऑप्शन देख लें, 60, 100, 120 और 80। 60, 100, कितना था, तीसरा ऑप्शन 120, 120, और चौथा क्या था, 80। ये 4 ऑप्शन थे। मैंने आपको कहा था, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको कह रहा था कि 80% हो जाती है 16 घटाने के बाद, पर्सन कह रहा था हमें 16 घटाने के बाद 80% हो रही है। पहला ऑप्शन लो, देखो 60 का 80%, 0 से 0, 0 से 0, 8 संग कितना हो गया, 48। 48 और 16 कितना होता है, 54, 64। ये 64 था, ये क्या था, 60, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 100 की बात करूं, 100 का 80%, सीधी सी बात, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, ये 100 है, ये 80 है, क्या हो रहा है, जोड़ लो, 80 में 16 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 96 होगा। तो 96 और 100 भी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। 180 की 120 की बात करें, 80%, 0 से 0, 0 से 0, 12 उनटी 96, और 96 और 16 कितना हो गया, 112। 112 और 120 बराबर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 80 की बात करें, 80 का 80%, 0 से 0, 0 से 0, 8 उनटा कितना हो गया, 64। 64 और 16 कितना हो गया, 80। देखो ये भी 80 है, और ये भी क्या था, 80, इसका मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। ये है दूसरा तरीका, लेकिन ये करोगे वो करोगे, देखो टाइम तो दोनों में आपको कवर करना है, जब आप घर पे रेगुलरली क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका। इसके 2 तरीके मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको पसंद आए। ध्यान रखें, ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो 80% निकाल के 16 जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि क्या किया था उसने, माइनस करने के बाद में 80% बनी थी, इसलिए हम उस 16 को घटाने के बजाय क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब उतार लें।
ये लो, ये प्रश्न था और ये हमारा उसका हल था। पहले ये भाग उतार लिए, फिर ये उतार लेना। थोड़ा वक्त इसलिए ताकि क्या हो, आप फ्यूज का बटन दबा के कर सके। और ध्यान रखें दोस्तों, स्टडी एग्जाम एकेडमी द्वारा मैथ की क्लास अब रेगुलर लगेगी आपके, बिल्कुल रेगुलरली, और पशु परिचर के स्पेशल तौर पे, यानी पशु परिचर के लिए आप दबा के मेहनत करें, पूरा कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और रीजनिंग की क्लास भी जल्दी 6 बजे से, शाम 6 बजे से शुरू हो रही है, तो ठीक है, साथ साथ में लाइक भी करते रहें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है ये रहा। क्या है? दो लगातार, एक मिनट, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल क्या है? 195। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, दो लगातार विषम संख्या आपको दे रखी हैं और उनका गुणनफल है 195। कहने का मतलब, दो कोई विषम संख्या है, लगातार का मतलब कंटिन्यू है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक है तो दो तो विषम संख्या, सॉरी सम संख्या हो गई, तीसरी विषम संख्या, यानी एक और तीन का जोड़ा ही होना चाहिए। ये नहीं कि तीन छोड़ के एक और पांच का हो जाए, वो नहीं। इसका मतलब कह रहा है लगातार। लगातार का मतलब यही हुआ कि एक विषम संख्या सम संख्या को छोड़ के जस्ट जो विषम संख्या, उन दोनों का जोड़ा अगर गुणा करवाओ तो कितना आए? 195 आए। और उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन दोनों संख्याओं का आपको पूछ रहा है योग। तो सीधी सी बात, देखो दोस्तों, इनको आप दो तरीके से कर सकते हो इस सवाल को। वही ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन की बजाय, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, वो मैथीय तरीके से। मैथीय तरीके से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या मानोगे? मानना कि वो विषम संख्या क्या हो जाएगी, सीधे लिख रहा हूं, एक्स मान ली। वो विषम संख्या कौन सी है? हमने मान ली पहली विषम संख्या एक्स है। अब देखो पहली एक्स है तो दूसरी क्या होगी? मैं ये कहूं कि एक्स के बाद में क्या आएगा? एक्स प्लस एक आएगा, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने विषम मानी है, विषम के बाद में क्या आती है? सम आती है। तो ये तो क्या हो जाएगी? सम। उसके बाद में एक्स प्लस दो, ये क्या आएगी? विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या क्या हो गई? एक्स मानी है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? एक्स प्लस दो। तो दूसरी हो गई एक्स प्लस दो। अब कह रहा है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना है? 195। तो x गुणा एक्स प्लस दो, ये क्या हो जाएगा? 195। यह है गणितीय तरीका। ठीक है, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। आपको इनका योग याद करना है। ये गुणा हो गया, कर लो। x को x से गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर, प्लस x को दो से करवाओ, 2x बराबर 195। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, आपको याद होगा जब आपने 10वीं क्लास में पढ़े हैं गुणनखंड समीकरण, समीकरण बनाने। ठीक है, तो मैं ये कहूं कि अगर इस 195 को मैं इधर ले आऊं तो उधर क्या बचेगा? सीधी सी बात है, 195 है किसी के पास, अगर हमने वो कोस ली, क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा, निश्चित है। तो इसको समीकरण बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। ये समीकरण बन गई। अब आपको पता है ये समीकरण क्या है? वही समीकरण है जो हमने गुणनखंड में 10वीं क्लास में पढ़ी है। देखो यहाँ कर रहा हूँ आगे का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर जीरो। क्या होता था कि ऐसी कोई दो संख्या जिनका योग तो कितना आता हो? दो, और गुणा क्या आता हो? 195। यही होता था। बिल्कुल ध्यान रखें, इन समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए यही काम किया जाता है गणित में, कि ऐसी दो संख्या जिनका योग या घटाव क्या है, ये संख्या है, और उनका गुणा क्या हो? 195 हो। ऐसी संख्या में सोचनी पड़ती थी, और ऐसी संख्या सोचने के बाद में यहाँ काम होता था। मैं सीधी सीधी कहूँ आपको, ऐसी संख्या जैसे मैंने सोच ली 13 और 15। ठीक है, मैंने सोची, तो सोचने का मतलब से नहीं होगा। 15 तियाँ 45 का 5 हासिल की 4, 15 और 4 हो गया 19। मैंने इन दोनों को गुणा करवाया है,
कितना आया, 195 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ध्यान रखें, ये तो हो गया गणितीय तरीके से कर रहे हैं इसलिए इनको आप सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन सीधी सी बात है, 13 और 15 का गुणांक कितना आ रहा है, 195 आ रहा है। तो दो लगातार विषम संख्या ही तो पूछी थी हमें, सीधी सी बात है 13 और 15 हो गई, इनका गुणांक 195 है। 13 और 15 अगर विषम संख्या है तो इन दोनों का योग कितना है, योग 28 है गुरुजी। सीधा सीधा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो यहां तक की बात हुई, सीधा सीधा आंसर आ गया, हम आंसर देके निकल गए। लेकिन गणितीय तरीके से हमने पूरी तरीके से सॉल्व भी नहीं किया, तो सॉल्व भी साथ साथ में कर लेते हैं। ये तो हमने माना था 13 और 15, ये लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के तो 13, माइनस की तो 13x और प्लस की क्या हो जाएगी 15, यही होगी, क्योंकि 15 में से 13 जाएंगे वापस क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, और माइनस 195 बराबर 0। ठीक है, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा x, बचेगा क्या x माइनस 13, और यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा प्लस के 15, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कितने बचेंगे 13। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो, एक तो हो गया x माइनस 13 और एक क्या हो गई x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, ये है हमारा गणितीय तरीका जो हम गुणनखंड में समीकरण में पढ़ते थे। तो दो जोड़े आ गए, अब इन दो जोड़ों में से ये कर लो, x माइनस 13 बराबर अगर 0 माने तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, क्योंकि ये माइनस के उधर जाके किसके हो गए प्लस के, तो x की वैल्यू एक तो क्या आ गई 13, और 15 की करोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की बात है बिल्कुल, तो कितना, एक 13 आई है, दूसरी अपने आप क्या आ जाएगी 15। ठीक है, यानी जोड़े में कहाँ गलती है क्या, नहीं, यहाँ ध्यान रखें माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, कितनी निकल के आई 13 और 15, हमारा आंसर क्या हो गया 28। 28 क्यों हुआ, क्योंकि पहली संख्या 13 थी, दूसरी क्या है 15, 13 और 15 कितनी हो गई जुड़ के 28। क्या बोला है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको एग्जाम में सिर्फ मैंने कहा है अगर गणितीय तरीके से करोगे तो यहाँ आपको जो टुकड़े करने पड़ेंगे ना, वो टुकड़े सोचते ही क्या आएंगे, वही संख्या आएगी। ठीक है, उतार लें, अच्छी तरीके से लिख लें आराम से, ये लो, ये था एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स था, एक्स माइनस 13 एक तो, और एक एक्स माइनस 15, माइनस है यहाँ ना, उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे, और पीछे वाला प्रश्न अगर ऑप्शन से करोगे तो सीधी सी बात है वही आपको टुकड़े सोचने होते, और जब सोचते तो सीधी सी बात है ऐसी दो संख्याओं का गुणांक जिनका योग कौन सा था जो आपको प्रश्न में बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, यदि दो अंकों की संख्या में से 12 घटाया जाए तो उन संख्या की एक चौथाई प्राप्त होती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा घुमाया है। यदि दो अंकों की संख्या में से, वो संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या में से 12 घटा दिया जाए, मान लो संख्या क्या है x है, उस x में से क्या कर दिया 12 घटा दिया जाए तो उन संख्या की एक चौथाई प्राप्त होती है। किन संख्याओं की, जो हमने मानी है ये संख्या, उसकी एक चौथाई का मतलब 1/4, बस जो कह रहा है वो लिखना है। अब उस संख्या के अंकों का योग पहले निकाल लो, x माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा x/4। जो सवाल पहले वाला था वही बन गया, क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा x/4, यहाँ प्लस का था इधर आके माइनस का, बराबर माइनस के 12 उस साइड में जाके किसका हो गया प्लस का, वही क्या हो गई भिन्न वाली बाकी हो गई, कर लो
बट्टे में 1 क्या आएगा लेसे पे 4, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 12। सोल्व कर लो, आगे कर रहा हूँ। 4 में से 1 गया कितना आया 3x बट्टे में 4 बराबर 12। इसके बट्टे में क्या है दोस्तों 1 है, क्या हो जाएगा वज्र गुणा 3 से गुणा करवा दो 1 को 3x बराबर में 12 चौके 48। इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होगा गुणा का, उधर जाके किस में लगता है भाग में, तो x बराबर क्या हो जाता है 48 बटे 3 भाग लगाओ 16 16 2 32 16 दिया 48। x का मान क्या आया 16 आया। तो वो संख्या कौन सी है 16 है। और आपको क्या कह रहा है, तो उन संख्याओं की 1/4 प्राप्त होती है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा उस संख्या के। अब देखो संख्या कितनी आई है 16 आई है, आपको पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का योग। ठीक है दोस्तों, अब देखो 16 आई है, 16 में अंक कौन से हैं 1 और 6, 1 और 6 का योग कितना हो जाएगा मित्रों 1 और 6 का योग गुरुजी सीधे सीधे 7 हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा 7 होगा। ठीक है उतार लें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 39,497 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः क्या हो जाता है विभाजित हो जाता हो। ठीक है, अब ध्यान रखें दोस्तों, जब संख्या पद्धति की बात करें पूर्णतः विभाजित की बात आए और जिस संख्या का भी बोला जाए उसका आपको पहले तो वो आना चाहिए भाजकता का नियम। ठीक है, और जब पढ़ोगे तब अपने आप पता चल जाएगा। 3 से बात कर रहा है भाग देने की कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 3 के भाजकता का नियम क्या होता है सुनो। जो भी संख्या आपको दी जाए उनके अंकों का योग अगर 3 से भाजित होता है तो वो संख्या पूरी किससे विभाजित होती है 3 से। क्या प्रश्न है देखो 39,497। ठीक है, अब इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से भाजित होता है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होती है। योग कर लो, 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 और 7 कितना हो गया 32। बताओ 32 3 से विभाजित है क्या गुरुजी नहीं है। नहीं है तो 32 से आगे वाली क्या कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, मतलब आगे उतनी ही संख्या बढ़ानी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। बताओ कौन सी होगी। बिल्कुल सर 32 के आगे संख्या आती है 33 और 33 3 से क्या है पूरी पूरी विभाजित है, इसलिए 32 में आपको क्या जोड़ने पर 33 मिलेगा 1 जोड़ने पर गुरुजी 1 जोड़ने में मिलेगा। तो आपको पूछा क्या है वही पूछा है और क्या आ जाएगा आंसर डी आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है उतार लें। उतारने से पहले ध्यान रखें 3 के भाजकता का नियम क्या होता है अंकों का योग। उस लिख लो उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। इस प्रश्न में ये जरूर लिख लें, अगर उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी किससे विभाजित होगी 3 से। प्रश्न के साथ में ये भाजकता का नियम लिख लेना, 3 का नियम है। और संख्या पद्धति में यह सारे के सारे 11 नियम है, वैसे तो आगे भी हैं लेकिन 11 ही पढ़े जाते हैं क्योंकि इन 11 का यूज ही एग्जाम में किया जाता है। ठीक है मित्रों, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ये रहा सवाल। ठीक है, पहली बात
पहली बात तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी को छोड़ो, पहले आप ये बताओ 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो सीधी सी बात है 9, 9, 9 और 9। जब देखो मैं कहूँ बात आ जाए ना जब बड़ी संख्या की, तो ध्यान रखो आपके दिमाग में होनी चाहिए 10 अंक। सिर्फ कितने अंक? 10 अंक। वो 10 अंक कौन से हैं? ये गणित में सिर्फ अंक 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 1 तक, 9 तक की गिनती उन अंकों से मिला के सारी की सारी संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें सबसे बड़ी कौन सी है? 9। तो इसका मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई 9। 2 की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी? 9 के आगे और 9 लगा दो। 3 की बात करें तो 3 बार 9। 4 की बात करें तो 4 बार 9। जितने भी पूछे जाए वो बता दे। जैसे आ गई 9,999। अब क्या कह रहा है दोस्तों? देखो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्या होगा 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सीधी सी बात है आपको इसमें किसका भाग देना है? 88 का भाग देना है। किस में देना है? जो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है उसमें। लगाओ भाग। एक बार ये 88 आ गया, 99 में से 88 गए, पीछे कितने बचे? 11 बच गए। ये 9 का उतारो, फिर कितनी बार जाएगा? एक बार। कितने आए? 88। घटा दो, 12 और 19 कितने हो गए? 31। फिर उतार लो 9। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार की बात करूं तो 8 तरी 24 का 4 हासिल की 2, 8 तरी 24 और 2 26। कितना आया? 264। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल 3 बार जा रहा है। कितने आए? 264। शेषफल क्या बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 11 में से 6 गया 5। कितने बचे दोस्तों? देखो 55। ठीक है, यानी कि 55 ऐसी संख्याएं बची हैं जो इसमें से क्या कर सकते हैं? हम घटा सकते हैं। कहने का मतलब 9,999 में से अगर ये जो शेषफल बचा वो घटा दें तो उस संख्या में किसका पूरा पूरा भाग जाएगा? 88 का। तो ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों में आपको जो बड़ी संख्या होती है उसको लिख के जिसका भाग देने को कह रहा है उसका भाग लगाएं, और जो शेषफल बचता है ना उस शेषफल को क्या करो? घटा दो उस बड़ी संख्या में से। घटा दो। 9,999 में से आप 55 घटाओ। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 और 9। ये ऑप्शन कहाँ है? ये रहा डी वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उतार लें 10। ध्यान यही रखें, ये 10 अंक याद रखें। इनसे छोटी और बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। जब छोटी की बात आए तो 1 से शुरू होती है, उसके बाद में क्या लगाया जाता है? 0। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 की 100, 4 की 1000, इस हिसाब से 0 लगाया जाता है। और बड़ी में क्या लगाया जाता है? 9 लगाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। क्या है मित्रों? प्रश्न है हमारे सामने, यदि किसी संख्या का घन किया जाए। घन जानते होंगे, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करवाना, यानी कि क्यूब बोल सकते हैं हम। किसी संख्या का क्यूब ज्ञात करना, वो क्या होता है? घन। तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? अब देखो दोस्तों, एक तो वर्ग और एक घन, इनके इकाई का स्थान मैं आपको दोनों साथ में बता दे रहा हूं। इसमें तो घन का पूछा है, मैं आपको वर्ग का भी बता दूंगा साथ में ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बात करूं, देखो यहां मैं लिख रहा हूं अंक। चलो उधर लिख रहा हूं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, दिख जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये लो, ये क्या है? ये है दोस्तों अंक गणित के। ये तो सबको पता है। आगे मैं लिख रहा हूं, देखो एक तो वर्ग लिख रहा हूं और एक लिख रहा हूं घन। ठीक है, वर्ग का मतलब तो इनका स्क्वायर करना है और घन का मतलब इनका क्यूब करना है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 1 का 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ये चीज तो सबको पता ही है। अब घन की बात करें, 0 का घन 0, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का
3 का हो गया दोस्तों 27, 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, 6 की बात करूं कितना हो जाएगा, 36 को 6 से गुणा करा दो, 6 चढ़ेगा 36, 6 छत्तीस 18 और 3 21, 216। ठीक है, 7 का हो जाएगा 343, 8 की बात करूं तो 512 और 9 की बात करें तो 729। बस इतनी चीज़ें याद हैं तो इस प्रकार के कितने भी प्रश्न आए आप आराम से कर सकते हो। अगर याद नहीं है तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले रफ कॉपी में ये आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। अगर मैं कहूं कि किसी संख्या का अंक इकाई का क्या है, 0, तो सीधी सी बात है, वर्ग करो चाहे घन करो, इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, एक जिसके इकाई का अंक 1 होता है उसका वर्ग के इकाई का अंक भी क्या होता है, 1 होता है, और घन के इकाई का अंक भी क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं कहूं किसी, आपको क्या पूछा इस प्रश्न में, देखो कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखो, 1 का घन करो क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। 2 का घन करो तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का करो तो इकाई का अंक 7 आएगा। 4 का करोगे तो 4 आएगा। 5 का करोगे तो 5 आएगा। 6 का करोगे तो 6 आएगा। 7 का करोगे तो 3 आएगा। 8 का करोगे तो 2 आएगा और 9 का करोगे तो 9 आएगा। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका घन करने पर सेम आ रहा है, तो देखो दोस्तों, पहला तो है 0। ठीक है, फिर दूसरा है 1, ये घन की बात लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 0 और 1, 2 पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सेम नहीं है, छोड़ दो। 3 पे 7 आ रहा है, छोड़ दो। 4 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये 4। 5 पे देखो 5 आ रहा है तो ये 5। 6 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है तो लो 6। 7 पे 3 आ रहा है, नहीं लेना। 8 पे 2 आ रहा है। 9 पे क्या आ रहा है, 9। ये रो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एक ऐसी संख्या है जिनके किसी घन संख्या का इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो कहाँ थे मित्रों, हमने ये संख्या निकाली तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये संख्या ऐसी हैं जिनका घन करने पर वापस इकाई का अंक क्या आएगा, यही आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 7, इसमें क्या है 0 से 9 तक कोई भी संख्या, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जिसमें संख्या होगी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। तो बच्ची कौन सी, देखो 2, 3, 7 और 8, ये एक ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक अगर ये है घन करने पर ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये आता है। ठीक है, ये तो घन की बात हुई। वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में से भी आप ज्ञात कर सकते हो। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या है दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 4 अंकों की आपको संख्या पूछिएगा संख्या पद्धति में, यानी पूरी संख्या में से 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती है। तो मैंने आपको कहा था दोस्तों, ध्यान रखें, अंकों की बात हमने की थी, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक होता है 9। क्या होता है, सबसे बड़ा अंक होता है 9, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की, 9 के आगे और लगा दो 9, 99। 3 अंकों की मित्रों, ये लो। 4 अंकों की, ये लो। ठीक है, 4 तक की बात है तो हम इस प्रश्न में 4 की बात करेंगे, यानी जो बड़ी पूछे उसके आपको पीछे आगे 9 9 लगाने हैं। आपको पूछी है संख्या पद्धति में 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9999। फिर आपको पूछे हैं कि उन 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी है, तो ध्यान रखें 4 वाली में से क्या घटा दें, 3 वाली घटा दें तो क्या आ जाएगी, 4 वाली आ जाएंगी। घटा दो, 999 घटा दो, क्या आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो 9000 क्या है, 4 अंकों की टोटल संख्याएं हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 3 अंकों की कहता कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या है, तो इसमें से कौन सी घटा देते, ये पहले वाली। ठीक है, इसमें से पूछे तो ये घटा देना, 5 वाली पूछे तो 4 वाली घटा देना। ठीक है, लिख लें, ये बड़ी है, ये 1 अंक की बड़ी संख्या, ये 2 अंकों की, ये 3 की, ये 4 की, इसी हिसाब से आगे क्रम है, ऐसे ही चलता है। 4 की टोटल पूछे तो 3 वाली घटा दो, 3 का टोटल पूछे तो 2 वाली घटा दो, यही क्रम चलेगा। ठीक है, ये बड़ी की बात हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा, दो संख्याओं का योग 39 है तथा उनका अंतर 15 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, आपको अच्छा प्रश्न पूछा है कि दो संख्या है कोई सी, उनका योग कितना है, 39 है, और उनका अंतर यानी उनकी बाकी कितनी है मित्रों, 15 है। तो चलो दो संख्या ले लो, एक तो हो गई x प्लस वाई जिनका योग कितना है 39, यह तो समीकरण हो गई पहली। दूसरी बात करूं इनका अंतर, ये लो अंतर कर दो, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब आपको इन दोनों में से एक चीज निकालनी है, माइनस कर दो, तो ये माइनस हो गया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस होके कितना हो जाएगा 2y, ये माइनस कर दो, तो 39 में से 15 गए, कितने बचे, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2y बराबर अगर 24 है तो 1y बराबर क्या हो जाएगा 24/2, यानी y का मान कितना आया दोस्तों 12 आया। कितना आया 12 आया, तो इस समीकरण में रख दो चाहे इसमें रख दो, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पहले वाली में रखो तो x प्लस 12 बराबर 39, और ये 12 उधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 39 में से 12 गए कितने आ जाएंगे, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, यानी x तो कितना आ गया 27 और y कितना आ गया 12। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 39 है, तो 27 और 12 को जोड़ो, योग कितना हो गया 39, उनका अंतर 27 में से 12 घटाओ कितना आ गया 15, तो वो संख्या कौन सी हो गई, x तो हो गई 27 और y कितनी हो गई 12, ये वो दोनों संख्या उतार लें। पहले ये उतारो उसके बाद में वो उतारना, दो मानोगे उनमें से एक का मान आ जाएगा, दूसरा मान इन दोनों में से आप किसी में भी रख सकते हो, जैसे यहाँ हमने समीकरण पहले में रखा, दूसरे में रखोगे y का मान, तो माइनस का 12 उधर जाके किसका होगा प्लस का, 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या प्रश्न है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। ये लो पीछे अभी जो प्रश्न किया है निकाल लो, एक बार वापस निकाल रहा हूं मैं, ये रहा ये प्रश्न। मैंने आपको कहा था घन और वर्ग दोनों आपको एक साथ बताऊंगा, यहां मैंने आपको घन बताया था, अब वर्ग देख लो, ये करिए हुए आपको पूछा है कि इकाई का अंक कौन सा हो जिसके वर्ग वापस वो आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, कहाँ है वो हमारा प्रश्न, ये रहा, देखो ये रहा, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो अंक वापस लिख लो एक बार समझने के लिए, ये हो गए अंक। ठीक है, वर्ग कर लो इनका, वर्ग कर लो, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो देखो जिसके इकाई का अंक 0 होगा उसका वर्ग भी क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा। आपको पूछ रहा है कौन सा अंक नहीं हो सकता, एक का भी 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 6 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, यानी सेम वाले लिख लो आप, 0, 1, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में बस ये दो 4 ही हैं। इन 4 अंकों का वर्ग करने पर वापस यही अंक आते हैं, और बाकी के कौन से हैं जो नहीं आते हैं, वो हो जाएंगे हमारे 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4,
4 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। इनका क्या होगा, इकाई का अंक जो भी दिया है अगर उसका वर्ग किया जाए तो वो इकाई का अंक नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन में कहाँ क्या दिया हुआ है, जैसे 9 दिया हुआ है बिल्कुल, 4 दिया हुआ है बिल्कुल, 7 बिल्कुल, और 6। अब देखो 6 क्या है, ये वाले में 0 1 5 6 आ गया डिफरेंट अपने आप कि इनका अंक तो क्या हो सकता है 0 1 5 6 का हो सकता है, इनका क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इन तीन का तो क्या हो सकता है और इसका वापस नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, उतार लो। पीछे वाले में घन का किया था, इसमें वर्ग वाला हो गया। ये तो अंक है और इनका ये वर्ग किया हुआ है। अब ये तो वो संख्याएं हैं जिनका इकाई के अंक का वर्ग किया जाए तो यही वापस आती हैं और ये वाली नहीं आती है। लिख लो ताकि आराम से आपको पता चले कि ये प्रश्न कैसे हुआ। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। प्रथम लगातार 40 संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब सीधी सी बात है, प्रथम लगातार 40 संख्या दे रखी है, मतलब कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत हो गई। ठीक है, पूर्ण भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण में क्या होता है, जीरो, जीरो से वैसे भी कोई मतलब नहीं होता जोड़ में, क्योंकि जोड़ो चाहे घटाओ, जैसे 40 में जीरो जोड़ोगे तो 40 ही आनी है। ठीक है, और प्राकृत संख्या के योग की बात करें तो प्राकृत संख्या के योग का क्या सूत्र था दोस्तों, याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लें, n कोष्टक n+1 बटे 2। ठीक है, अगर सूत्र आपको परीक्षा में याद नहीं है तो देखो याद करने का तरीका भी बता दूं। आप क्या करो, शुरुआत की 3 संख्या ले लो, जैसे 1 2 और 3। ध्यान रखें इन सूत्रों की बात कहूं, अगर सूत्र याद नहीं है तो एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं, जैसे 3 संख्या ले लो। इनको क्या करनी है, आपको क्या कह रहा है, जोड़ का ही कह रहा है, जोड़ लो। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। अब अगर इस सूत्र में लगाओ, देखो 3 3 रे कितनी हो गई, 4 बटे 2, यानी ये 2 बार कट गया, 3 दूना कितना आ गया, 6। ये आ गया, इसका मतलब ये सूत्र हमारा क्या है, सही है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ये लो, तो n का मान क्या रखना है, जितनी संख्या दी हुई है 40, 40 में एक जोड़ो कितना आ गया, 41, और बट्टे में 2, भाग लगा दो कितना आया, 20, 20 को 41 से गुना करवा दो, 20 एकम 20 का 0 हासिल की 2, 20 चौके 80 और 2 कितना हो गया, 85। 820 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उतार लें। ये सूत्र है, ध्यान रखें, प्राकृत संख्याओं के योग का ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n का मतलब होता है कितनी बार आपको संख्या दी गई है। कर लिया, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, क्या प्रश्न है, दो संख्याओं का योग ये है तथा उनका अंतर ये है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी पीछे किया था हमने इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है, किया था ना, तो वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्या क्या मान लो, x मान लो एक तो, और एक y मान लो, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 638 है। ये लो, जो दिया हुआ उसको है जैसे कि जैसे ही लिख दो। दो संख्याओं का योग आपको पता नहीं है तो x और y मान लो और उनको जोड़ के कितना लिख दिया, 638। उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई, वो कितना दिया हुआ है, 98। ये लो, अब क्या पूछ रहा है, तो वह संख्या कौन सी है, सीधी सी बात है, क्या कर दो, इस समीकरण को दोनों को क्या कर दो, घटा दो। ये लो घटाओगे तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, यानी ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y और y कितना हो गया, 2y। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 13 में से 9 गया 4, और एक कितना हो गया, 540।
अगर 2y बराबर 540 है तो y बराबर क्या आएगा, 540/2, भाग लगा दो, कितनी बार गया, 2 बार, 7 बार और 0 बार, कितने आ गए, 270। यानी y का मान तो कितना आ गया, 270। अब सीधी सी बात है, ऑप्शन आप देखो 270 किसमें, इसमें है, तो आपको पता है सीधे सीधा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, आंसर लगा के निकल जाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग हो कि x का मान क्या आएगा तो निकाल लो, इसमें रख दो, इस बार x माइनस वाई की जगह क्या रखोगे, 270 बराबर 98, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 98 प्लस 270 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 का 8, 9 और 7 16 का 6, असल की 1 3, 368 और 270, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि पहली संख्या तो हो गई 368 और दूसरी कितनी हो गई, 270। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, बारह से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखो, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पूछा था, सवाल आपके सामने आया था कि प्राकृत संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या था, n कोष्ठक n+1/2। लेकिन उसमें आपको एग्जैक्ट संख्या दे रखी थी, इस बार आपको क्या कर रखा है, दे ही नहीं रखी। लेकिन आप क्या करो, देखो इनके आप टुकड़े कर सकते हो कि 1 से 25 तक हो गई, ये लो, अब पता चल गया कि 25 का पूछ रहा है। और देखो 12 से यह है शुरू, तो आप क्या कर लो, 1 से 11 तक, क्योंकि 12 इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का निकाल लो, दोनों का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n, हमारा सूत्र क्या था, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र था n कोष्ठक n+1/2। ठीक है, तो 1 से 25 तक याद करोगे तो 25 गुणा 26/2, कोई दिक्कत, 13 से भाग लगा दो, 13 5 की 65 का 5 हासिल की 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो गया, 32, कितना आ गया, 325। लेकिन कितने का आया है, 25 का आया है, 1 से 25 तक का आया है। अब आपको क्या करना है, 1 से 11 तक की वो संख्या निकालनी है और इनमें से क्या करनी है, घटानी है, फिर क्या आएगा, 12 से 25 तक का आएगा। तो ठीक है, इसका भी निकाल लो, सीधे सीधे में फॉर्मूला तो वहां लिखा हुआ है, 11 तक की बात कर रहा है, तो 11 गुणा 12/2, भाग लगा दो 6, कितना आ जाएगा, 66। तो ये टोटल तो आई है 325, ये टोटल आई है 66। आपको पता है ये ज्ञात करनी है, तो इसमें से ये क्या कर दो, घटा दो, बिल्कुल घटा दो। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ कितना बचा 2, क्या आंसर आ गया, 259। ठीक है, 259 वो संख्या हो जाएगी जो 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। उतार लें, ये तो फॉर्मूला है, अभी पीछे पढ़ा था हमने जस्ट। ठीक है, ये 1 से 25 तक ज्ञात किया है और ये 1 से 11 तक ज्ञात किए हैं। अब आपको पता है 1 से 25 तक ये दिया हुआ है योग, और 1 से 11 तक ये वाला है। आपको 12 से 25 निकालना, तो 1 से 25 तक में से 1 से 11 तक का निकाल दो, तो बच जाएगा 12 से 25 तक का। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, तीन अंकों को प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 अंकों को प्रयोग करना है, कहने का मतलब जो 10 अंक होते हैं गणित में, उन 10 में से 3 का प्रयोग करना है सिर्फ, और 6 अंकों की क्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है,
अब 6 अंकों की बड़ी की बात करूं तो सबसे बड़ी क्या होती है? 9, 9, 9, 9, 9 और 9, यही होती है दोस्तों। अब आपको पता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या तो ये हो गई, लेकिन ये क्या कह रहा है? 3 अंकों का प्रयोग करना है, उसके बाद में 6 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जितने अंक कहा जाए उतने अंक लिखो। 9, 9 और 9, ये हो गए 3 अंक, ठीक है। और इनका प्रयोग करना है तो 0, 0, 0। अब 3 अंकों का अलग प्रयोग करना है, सेम प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। 3 अंक सबसे बड़े कौन कौन से हो जाएंगे? 9, 8 और 7। तो 3 अंकों की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। अब बाकी में आप क्या लगा सकते हो? 0, 0 और 0, क्या हो जाएगा? 9,87,000 वो संख्या हो जाएगी जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, ठीक है। यानी सिर्फ 3 अंक ही प्रयोग किए गए हैं, 0, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल इतना ही प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास में ये हमने संख्या पद्धति का बेसिक शुरू किया है। ध्यान रखें, स्टडी एग्जाम एकेडमी में अब मैथ की, रीजनिंग की रेगुलर क्लासें लगेगी। जितना भी ज़्यादा हो सके, या आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ में शेयर भी करें, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।